नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। ये वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज 2010 से 2023 तक। देखो गाइस, क्या है यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज की सीरीज हम अपने चैनल पे लाएंगे। 2010 से 2023 तक के हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज को यूपी पीसीएस के। तो आज का वीडियो तो एंशिएंट हिस्ट्री है, फिर हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एक एक करके ले आएंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ये सेक्शनल है, जैसे स्टोन एज से 2010 से 2023 के बीच में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे ही हर टॉपिक है, जैसे आईवीसी, मौर्यन, गुप्ता एम्पायर, सब कुछ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, स्टोन एज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2010 का क्वेश्चन है ये, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2010। 3A system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि जो 3A सिस्टम है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन का, जो कि कोपेंगम म्यूजियम में जिसका कलेक्शन है, वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था। तो इसका आंसर है ए, मतलब कि थॉमसन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कमीशन रिपोर्ट, प्रेजेंट आर्कोलॉजिकल सिस्टम में 3 मेन एज क्या क्या है, स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन। तो ये तीनों जो टर्म है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन जर्गसन थॉमसन के द्वारा। कब, 1818 और 1820 में। ठीक है, तो अभी समझ में आया। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ये भी 2010 का क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। किस साइट से बोन इम्प्लीमेंट पाया गया है। ऑप्शन देखिए, चौपानी, मांडवो, ककुराई, महदहा, सराय नहर। आंसर इसका क्या होगा, सी एंड डी दोनों आ रहा है, मतलब महदहा और सराय नहर। आइए इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं पूरा। अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मीजोलिथिक साइट्स। बोन और हॉर्न कहाँ से पाया गया, महदहा और सराय नहर दोनों जगहों से पाया गया है। ठीक है, द बुक इन टाइटल पुरातत्व विमर्श, बुक जो पुरातत्व विमर्श है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, जय नारायण पांडे जी के द्वारा, डिस्क्राइब वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ बोन्स विच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहर, दमदमा एंड महदहा। तो इसी रीजन की वजह से यूपी पीसीएस ने इन दोनों आंसर्स को करेक्ट माना, महदहा और सराय नहर, क्योंकि जो बुक है पुरातत्व विमर्श, जो कि डॉक्टर जय नारायण पांडे जी द्वारा लिखा गया है, उसमें क्या कहा गया है कि बोन से रिलेटेड जो भी ऑर्नामेंट्स और ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं वो कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, सराय नहर, दमदमा, महदहा। ये तीनों क्या है, मीजोलिथिक साइट्स है, जो कि प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते क्या है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, जो मेन चीज क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ही पूछा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये पूछा है कि एग्रीकल्चर का एविडेंस भारत में सबसे पहले कहाँ से पाया गया। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुरजाहोम, कोलदिहवा, मेहरगढ़। आइए आंसर और सॉल्यूशन देखते हैं। तो आंसर क्या है इसका, डी। ये फैक्चुअल है तो सॉल्यूशन का कोई मतलब है नहीं। मेहरगढ़ से एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर पाया गया, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मेहरगढ़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। देखो गाइस, पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या होगा, हमें पता चल गया ना कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। वो 2010 का क्वेश्चन था, ये 2011 का क्वेश्चन है, तो इससे पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पिट ड्वेलिंग का एविडेंस कहाँ से पाया गया था। ऑप्शन है बुरजाहोम, कोलदिहवा, ब्रह्मगिरी, संगन कल्लू। तो इसका आंसर क्या है, ए, दैट इज बुरजाहोम। पिट ड्वेलिंग, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग कहाँ से पाया गया, बुरजाहोम। हमने क्या क्या देखा, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग भी समझ में आया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव, एक ही ग्रेव में 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ पे पाया गया। ये 2016 का क्वेश्चन पूछा गया। सराय नहर राय, दमदमा, महदहा या लंगनाज। आंसर और सॉल्यूशन देखते हैं। आंसर बी, दैट इज दमदमा। अब कैसे, ये भी देख लेते हैं। दमदमा एक मेसोलिथिक साइट्स है, जो कि कहाँ पे है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दमदमा में 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 5 जो है वो डबल ब्यूरियल है और 1 ट्रिपल ब्यूरियल भी पाए गए हैं। क्वेश्चन यही पूछा ना, देखिए कि 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से पाए गए, आंसर दमदमा हुआ ना। 5 तो ऐसे है जिसमें डबल ब्यूरियल है, लेकिन एक में, एक ही ग्रेव में 3 लोगों के वो है,
ट्रिपल ब्यूरियल पाया गया है, ठीक। 4 ह्यूमन स्केलेटन भी पाया गया है, लेकिन कहाँ से? सराय नहर राय से। तो 2 और 3 कहाँ से पाया गया है? दमदमा। और 4 ह्यूमन स्केलेटन सराय नहर से, ठीक है। तो पीवाई यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, उसके सॉल्यूशंस देखते जाओ। जैसे एक चीज़ आपको, एक फैक्ट यहाँ से और पता चला ना कि 4 ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। 2 3 तो जब पिछला पीवाई यूज़ पूछ लिया है तो हमें समझ में आ गया, हम याद कर लेते हैं। बट चौथा ये होता है सॉल्यूशन का फ़ायदा, सॉल्यूशन देखने का फ़ायदा, क्योंकि 4 ह्यूमन स्केलेटन सराय नहर, एक फैक्ट ये पता चला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2016 का ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। विंध्यास के किस रॉक शेल्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पाया गया? ऑप्शन है मुरहना पहाड़, घघरिया, बघईखोर, लिखैया। आंसर और सोल्यूशन देखते हैं। आंसर इसका है लिखैया, ठीक। कैसे देखते हैं? पुरातत्व विमर्श, जो कि किसके द्वारा लिखा है? JN पांडे। पीछे हमने देखा 17 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं रॉक शेल्टर 1 ऑफ लिखैया इन विंध्या रीजन, ठीक है। विंध्य रीजन की जो लिखैया रॉक शेल्टर है वहाँ से 17 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं। क्वेश्चन में यही पूछा ना, सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन विंध्या के किस रॉक शेल्टर से पाया गया है? तो जो JN पांडे की किताब है उससे पता चला कि 17 जो कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन है लिखैया से पाया गया। अकॉर्डिंग टू जॉन आर ल्यूकैस ऑफ ओरेगन यूनिवर्सिटी USA, इन्होंने क्या कहा कि लिखैया से 27 ह्यूमन स्केलेटन ओवरऑल पाया गया, लिखैया से ही सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ 2 कंट्रोवर्सी है। जो JN पांडे की बुक है उसमें तो 17 ह्यूमन स्केलेटन पाए जाते हैं, बट ओरेगन यूनिवर्सिटी के जो जॉन एल ल्यूकैस हैं इन्होंने बोला था कि 27 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए लिखैया से, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। आप समझ में, एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है अलग अलग फैक्ट्स दे करके। एग्रीकल्चर पूछा, पिट ड्वेलिंग पूछा, यहाँ पे क्या पूछा? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का मेसोलिथिक पीरियड में किस साइट से पता चलता है? ऑप्शन क्या है? उदाई, बोरी, बगोर, लेखनिया। आंसर और सोल्यूशन देखते हैं। आंसर C, दैट इज बगोर, ठीक। फैक्ट है, डायरेक्ट याद करना। मेसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एविडेंस कहाँ से पाया गया? बगोर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2020 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 2020 में कि कौन से पहले इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है जो भीमबेटका केव में गए और वहाँ से प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंट रॉक पेंटिंग्स वगैरह जो है वहाँ पे डिस्कवर किए। ऑप्शन क्या है देखिए, माधव स्वरूप वत्स, HD संकलिया, VS वकनकर, VN मिश्रा। आइए आंसर और सॉल्यूशन देखते हैं। तो आंसर C है, दैट इज VS वकनकर। भीमबेटका केव कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये याद रखिए भीमबेटका के बारे में, क्योंकि भीमबेटका केव से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। तो भीमबेटका केव कहाँ पे लोकेटेड है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बेस्ट एग्जांपल किस चीज़ का? रॉक पेंटिंग। प्री हिस्टोरिक एरा के रॉक पेंटिंग, सबसे बेस्ट रॉक पेंटिंग्स और सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग भीमबेटका केव से ही मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन कौन गए थे? VS वाकनकर जी। कब गए थे? 1957 में। ये साइट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिले हैं इसकी वजह से ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड? ये ध्यान दीजिएगा, मंडी। अच्छा, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मंडी भी एक जगह है हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड और मांडू भी, ठीक। बट ये दोनों अलग अलग स्टेट्स में है। यहाँ पे क्या पूछा? मंडी। ऑप्शन क्या दिया? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मंडी यूपी में है, जहाँ की मांडू जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये देख लीजिए, देखिए आंसर D, दैट इज यूपी। मंडी इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ यमुना रिवर इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न यूपी। यमुना नदी के पास मंडी लोकेटेड है। यहाँ से क्या पाया गया? होर्ड ऑफ ज्वेलरी। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है, यहाँ से क्या पाया गया? होर्ड ऑफ ज्वेलरी एट मंडी वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन कैरिड आउट DV शर्मा। यहाँ का एक्सकेवेशन कौन किया था? DV शर्मा जी, 1999 और 2000 में, ठीक। समझ में आया ना? मंडी यूपी, मांडू जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको लेके अब आगे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारा स्टोन एज कवर हो गया, ठीक है।
अब आते हैं जो दूसरा टॉपिक हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस पे हम देखते हैं कि 2010 से लेकर के 2023 तक के यूपीपीसीएस में कौन कौन से पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, क्या ट्रेंड रहे हैं क्वेश्चन पूछने के। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ हम देखते हैं। ये देखिए 2010 का है क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन है, ये हमें किससे पता चलता है। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंड अप टू नर्मदा वैली। तो आप बताइए, देखो सबसे बड़ा आईवीसी और आर्यंस में डिफरेंस क्या था। आर्यंस रूरल सिविलाइजेशन के थे, जहाँ की इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन का था। ठीक है, सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा डिफरेंस यही था। तो यहाँ से डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यंस इसलिए थे क्योंकि वो अर्बन सिविलाइजेशन के थे, जहाँ की आर्यंस तो रूरल थे ना। और सबसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ही इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। ए, Indus Valley civilization was an earliest known urban civilization of Indian subcontinent, whereas Aryan civilization was rural civilization. ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो यूपीपीसीएस में डायरेक्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उनसे स्टेट वगैरह का पूछ लेता है। ठीक, जैसे यहाँ पे पूछा ना धोलावीरा किस स्टेट में है, ये 2010 का क्वेश्चन है। धोलावीरा किस स्टेट में है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा गुजरात। देखिए ए, गुजरात। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में। तो जैसे क्या होगा, आप ऐसे याद करो, गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लो, वो याद कर लो, जैसे कि धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ है, गुजरात में। ऐसे याद करो। ये 2012 का क्वेश्चन है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स हमको रिकॉल हो जाते हैं, और सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप दो को टिक करके रियल आंसर पे आ सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड हरप्पन साइड से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। एक तरफ हरप्पन साइट्स दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका लोकेशन। अभी मैंने पीछे बोला ना कि पीसीएस में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देख लेते हैं मांडा, ये हुआ क्लियर। पीछे बताया ना मंडी और मांडा, तो मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ है, 3। अब यहाँ से आप मैच कर लो A3, यहीं से हो गया क्लियर। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है मैच द फॉलोइंग करने में। एक आंसर, दो आंसर अगर आपको पता है तो आराम से एलिमिनेट करके आप रियल आंसर पे आ सकते हो। अब इसके हिसाब से लगाओ, बी का 4th, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, आइए आंसर देखते हैं। देखिए सी, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ लोथल। जो लोथल है लोथल है किस स्टेट में है, गुजरात में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो हरप्पन सिटी लोथल है वो किस रिवर के पास है। ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा, माही, भीमा, भोगवा। तो इसका आंसर होगा भोगवा। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स लोथल है वो भोगवा रिवर के पास। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, आंसर सी भोगवा। ठीक, ये सारा फैक्ट है, डायरेक्ट याद करना होगा। ऐसे 2-4 बार जब वीडियो देखेंगे, ठीक है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। अब नेक्स्ट टाइम अगर पूछ भी लिया कि लोथल किस स्टेट में है, तो आपको समझ में आएगा गुजरात में है। कौन सी रिवर के पास है, भोगवा रिवर के पास है। बाकी और गुजरात की आर्कियोलॉजिकल साइट्स धोलावीरा वगैरह। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी जो कि लेट हरप्पन साइट है वो किस स्टेट का है। ऑप्शन है जम्मू, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो दधेरी कहाँ है, दधेरी पंजाब में है। आइए देखते हैं बी, दैट इज पंजाब। ठीक है, दधेरी प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन है, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब। दधेरी पंजाब, ये याद रखिएगा। ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट, दधेरी किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के लिए, विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। ठीक है, इसीलिए तो ये लेट हरप्पन साइट है, क्योंकि अराइवल ऑफ आर्यंस यहाँ से एसोसिएटेड है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैच द फॉलोइंग है, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस जगह से क्या मिला। ये जगह का नाम है, साइट्स है, और ये फाइंडिंग्स है। ठीक है, फाइंडिंग्स दिए हुए हैं।
अगर आपको सारी चीज़ें नहीं भी याद है तब भी कुछ चीज़ें तो याद ही हो जाती है। आईवीसी जो भी लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ तो क्लियर हो ही जाता है, कुछ फैक्ट्स बार बार रिपीट होते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। जैसे यहाँ से डांसिंग गर्ल स्टैचू मोहनजोदारो से। अब D3 देखो कहाँ पे है, ये हो गया ये हो गया। अब इजीली दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए कि नहीं कर पाए, हो गया ना। अब दो में ही है, 50-50 चांसेस है हमारे सही और गलत होने के। ठीक, दूसरा हड़प्पा में सीमेंट्री R37 मिला, तो A1 इससे ये हुआ। आइए हम देख लेते हैं आंसर। हड़प्पा से सीमेंट्री R37, लोथल में डॉकयार्ड, कालीबंगन में फॉरवर्ड लैंड और मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल स्टैचू। ठीक, तो अगर एक दो भी आपको याद रहेगा तो इजीली आप चीज़ों को एलिमिनेट कर लेंगे, और अगर एक भी याद होता है जैसे इसमें तो 50-50 चांसेस तक आप आ गए। तो यहाँ पे चांसेस है कि 50% आपका सही भी हो सकता है, तो हो सकता है सही हो जाए। मैच द फॉलोइंग में सबसे अच्छी बात ये होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक, ऋग वैदिक, मेडवल पीरियड। ठीक, एक साइड पीरियड्स दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग, और दूसरा किस पीरियड में क्या फेमस था। अर्बन, फर्स्ट अर्बन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ए का फोर्थ। अब ए का फोर्थ देखो, ये हुआ ये हुआ, यहाँ भी 50-50 आ गए। अब देखो फिर उसके बाद हमें पता है कि ऋग्वैदिक में पेस्टोरल, ऋग्वैदिक जब आर्यंस वगैरह आए थे उसके बाद ऋग्वैदिक सोसाइटी स्टार्ट हुई थी ना, तो वो क्या करते थे, पेस्टोरलिज्म ही तो उनका मेन ऑक्यूपेशन था, पेस्टोरल। उसके बाद अग्रेरियन स्टार्ट हुआ और सबसे लास्ट में लैंडलॉर्डिज्म, मतलब कि मेडवल पीरियड में लैंडलॉर्डिज्म। तो D2 ये तो ऑलरेडी कैंसिल है, तो मतलब बचा ये, तो आंसर क्या सही हुआ, डी। आइए देख लेते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन, लेटर वैदिक सोसाइटी अग्रेरियन, ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल, मेडवल पीरियड लैंडलॉर्डिज्म। ठीक, तो ये तो पता है लैंडलॉर्डिज्म कब से स्टार्ट हुआ, मेडवल पीरियड से ही तो। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन 50-50 आ गए थे आप। अगर मान लीजिए अग्रेरियन पेस्टोरल में आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है, वैसे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्यंस जब आए थे उसके बाद से ऋग वैदिक सोसाइटी स्टार्ट हुई थी, तो वो पेस्टोरल ही तो पहले थे, उसके बाद एग्रेरियन स्टार्ट हुआ। ठीक, बट अगर कन्फ्यूज़न भी होता है तो 50-50 तक आप इजीली आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो मोस्टली यहाँ से क्या हो रहा है कि जो भी क्वेश्चंस इंडस वैली, जो भी मतलब पूरे क्वेश्चंस नहीं बट नियर अबाउट कुछ क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऐसे मैच द फॉलोइंग वे में ही पूछता है। ये भी साइट्स है और बगल में यूटी और स्टेट्स दिया हुआ है। मांडा, मांडा कहाँ का है। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर दोनों है, हुआ ना, मांडा और मंडी, बट ये मांडा है, मांडा जम्मू कश्मीर। तो B2 अभी फिर सेम सिचुएशन पे आ गया, B2 उसका मतलब ये दोनों कैंसिल, ये हो सकता है ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से 50-50 आप कर सकते हो, क्योंकि ये सारे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं है, तो बहुत बच्चों को ऐसे नहीं याद होगा। ये चीज़ें हैं कि आप ऐसे सब कुछ तो नहीं रटते चल पाओगे ना, तो यहाँ से 50-50 पे आ। हुलास उत्तर प्रदेश में है, तो मतलब कि D1 आंसर डी होगा। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए, बलू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। तो अगर एक आपको पता है 50-50 तक आ गए थे, पूरा पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट साइट्स नहीं आते, जो मेन साइट्स है उसमें ये सारे नहीं आते, और सब कुछ याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है ऐसे एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैदिक एज का। क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स रिलेशन ऑफ आर्यंस विथ अफगानिस्तान। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में किस रिवर के बारे में लिखा गया है जो कि आर्यंस और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन बताता है। ऑप्शन क्या है, अक्षिनी, परुशिनी, कुभाक्रमु, विपाशा, सुतूदरी। आइए सॉल्यूशन और आंसर देखते हैं। आंसर सी, दैट इज कुभाक्रमु। कैसे, रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में कौन कौन से रिवर मेंशन है पहले ये देखो। कुभा काबुल, क्रामु कुर्रम, गोमती गोमल, सुवावस्तु स्वत were flowing through Afghanistan, which indicates that there were a deep relation of Aryans with the country.
देखो ऋग्वेदा में मेंशन की हुई वो रिवर्स जो अफगानिस्तान और आर्यंस के बीच में रिलेशन बताती हैं, उन सारे रिवर्स का यहाँ पे नाम देख लीजिए। कुभा, क्रामू, गोमती, स्वास्तु। ठीक है, ये रिवर्स है जो कि क्या बताती हैं, अफगानिस्तान और आर्यंस के बीच में रिलेशंस बताती हैं, जो कि ऋग्वेदा में मेंशन भी है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्ड एज वॉर गॉड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में वॉर गॉड किसको कहते हैं? वॉर गॉड मतलब लड़ाई के देवता। ऑप्शन क्या है? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा इंद्र। ठीक है, इन द ऋग्वेदा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स आर डिवोटेड टू गॉड इंद्र। गॉड इंद्र को ऋग्वेदा में बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई थी, मतलब उनके लिए ही मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स हुआ करते थे। ठीक है, इनको क्या क्या कहा जाता था? स्टॉर्म गॉड, स्काई गॉड, गॉड ऑफ वॉर। तो इसमें से अगर कोई कुछ भी पूछ लेता है, जैसे इसमें तो गॉड ऑफ वॉर पूछा, स्काई गॉड, स्टॉर्म गॉड कुछ भी पूछता है तो याद रखिएगा इंद्र को कहा गया। ऋग्वेदा में मोस्टली अगर गॉड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर इंद्र ही होता है। ठीक, वेदा डिस्क्राइब इंद्र एज द गॉड हु वाइल्ड द थंडर बोल्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, ऋग्वेदा से अगर गॉड से रिलेटेड कुछ पूछा तो इंद्र ही उसका आंसर होगा। इंद्र को क्या क्या, स्टॉर्म गॉड, स्काई गॉड और गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक रिवर्स और मॉडर्न नेम, कुभा, परुशिनी, सुतानीरा, सुतूत्री। ये तो आपको फैक्ट्स हैं, याद करने होंगे। आइए देखते हैं किसको क्या कहते हैं। कुभा काबुल, परुशिनी रावी, जो आज रावी रिवर के नाम से जाना जाता है, उनको ऋग्वैदिक टाइम में परुशिनी नाम से जाना जाता था। गंडक को सदानीरा और सतलज को सुतूदरी। ठीक है, दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा गाइस। काबुल, कुभा, रावी, परुशिनी, गंडक, सदानीरा, सतलज, सुतूदरी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डीटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्रिस्ट। मतलब वैदिक डीटीज के प्रिस्ट किसको कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? अग्नि, बृहस्पति, त्यासु और इंद्र। यहाँ देखना, यहाँ पे इंद्र आप मत मार्क कर देना, बृहस्पति को कहा जाता है, यहाँ पे इंद्र नहीं होंगे। ठीक, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है। टीचर और प्रिस्ट ऑफ गॉड इज गुरु ऑफ देवास। ठीक है, तो प्रिस्ट ऑफ गॉड्स कौन कहलाते हैं? बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं। 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन, मंत्रा फेमस फॉर द नेम ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जानते ही होंगे आप लोग। फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स, भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। बताइए, तो गायत्री मंत्र किसमें पाया जाता है, किसमें फाउंड किया गया था? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का, ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज पॉलीथिस्टिक, मोनोथिस्टिक, मोनिस्टिक, लिबर्टेरियन। तो नॉर्मल है, यहाँ पे बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी ऋग्वैदिक रिलीजन में। अभी जैसे पीछे ही हमने देख लिया बृहस्पति, इंद्र, तो ये एक देवता थोड़ी ना हुए, तो ये तो पॉलीथिस्टिक हो गया ना। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज पॉलीथिस्टिक कैरेक्टर इन नेचर, नंबर ऑफ गॉड्स। यहाँ पे एक भगवान की पूजा नहीं होती थी। अब समझ में आया PYQs करने का मतलब? पीछे से ही पता चल गया कि अभी तो हमने दो देवताओं के बारे में बात कर लिया, तो एक देवता तो रहे ही नहीं, तो नंबर ऑफ गॉड्स हो गया। जैसे गॉड ऑफ स्काई वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु को कहा जाता था। गॉड ऑफ स्पेस इंद्र, रुद्र, गॉड ऑफ अर्थ अग्नि, बृहस्पति, सोम। तो इतने भगवान ETC और भी भगवानों की पूजा की जाती थी। तो ये मोनोथिस्टिक तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, पॉलीथिस्टिक ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखिए, वैदिक लिटरेचर का क्रोनोलॉजी पूछ लिया कि सबसे पहले क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करो, इसको तो याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या सीक्वेंस है। ए मतलब कि इसके हिसाब से देखते हैं, वैदिक संहितास पहले है, ठीक, फिर ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद सबसे बाद में। ये सॉल्यूशन देखते हैं। ईच ऑफ द वेदा डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हर वेद 4 पार्ट में डिवाइड है, ये हमें पता है। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है? संहितास, ब्राह्मणास, आर्यनकास और उपनिषद। ठीक है, संहिताज और ब्रह्मणास को फॉर्म कर्मकांड। अच्छा, वेद में 2 कांड दिए होते हैं, ये देखिए, यहां से देखिए, वेद में 2 कांड होते हैं।
एक तो कर्म कांड, एक ज्ञान कांड। अब वेद 4 पार्ट में भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, संहिता, ब्रह्मनाज, आरण्यकाज, उपनिषद। तो संहिताज और ब्रह्मनाज जो हुए वो कर्म कांड के हुए, संहिता ब्रह्मणा कर्म कांड के, आरण्यकाज और उपनिषद ज्ञान कांड के, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से इतने फैक्ट्स आपको क्लियर हुए कि संहिता ब्रह्मनाज कर्म, वेद 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सीक्वेंस क्या क्या है, संहिता, ब्रह्मणा, आरण्यका, उपनिषद। उपनिषद सबसे लास्ट में आता है, संहिता सबसे पहले आता है, संहिता सबसे पहले आता है। तो संहिता ब्रह्मनाज कर्मकांड, आरण्यकाज, उपनिषद, ज्ञान कांड, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। ऋग्वैदिक पीरियड में वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसको मानी जाती थी, लैंड, काउ, विमेन, वाटर। अभी हमने देखा ऋग्वैदिक पीरियड, पीछे हमने आईवीसी में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ऋग्वैदिक पीरियड में पेस्टोरलिज्म था ना। तो पेस्टोरल थे तो उनके लिए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है काउ ही होगी, ठीक। आइए देखते हैं। कैटल ब्रीडिंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ऋग्वैदिक पीपल। ऋग्वैदिक पीपल का इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था, कैटल ब्रीडिंग। प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल। तो नंबर ऑफ कैटल्स, कैटल के नंबर को बढ़ाने के लिए प्रेयर्स किए जाते थे, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी थे। काउ इज कंसिडर्ड एज डीटी इन सम शुक्ताज ऑफ ऋग्वेदा, ठीक। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना होगा, ये रेलेवेंस है पीवाईक्यूज के। बार बार वही चीज़ें बोल रही हो जिससे आपका ध्यान जाए कि ठीक है पीवाईक्यूज की रेलेवेंसी क्या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैदिक गॉड इंद्र। इंद्र के बारे में बोला है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। वॉज द गॉड ऑफ थंडर, ये भी हमने पीछे देखा, ये सही है। फर्स्ट सही है, ये नहीं होगा इसका मतलब। पनिश्ड द सिनर्स, वॉज द गार्जियन ऑफ मोरल ऑर्डर्स, वॉज गॉड ऑफ रेन, ये भी सही, गॉड ऑफ रेन भी है। फर्स्ट फोर्थ सही है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ समझ में आया, फर्स्ट एंड फोर्थ। आइए देखते हैं सही है या नहीं। डी, इन वेदास इंद्र इज किंग एंड देव ऑफ स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब हेवन। ही इज गॉड ऑफ हेवन, लाइटिंग, थंडर, रेन। गार्जियन ऑफ मोरल ऑर्डर्स रित वॉज लॉर्ड वरुण। मोरल ऑर्डर के गार्जियन कौन, लॉर्ड वरुण। तो अभी समझ में आया, इंद्र के बारे में पूछा था, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन, इनको बोला जाता है। मोरल ऑर्डर के गार्जियन कौन थे, देखिए वरुण। तो ये इंद्र है नहीं, ये वरुण है, ठीक। और ये स्टेटमेंट इंद्र के लिए गलत है कि पनिश द सिनर्स, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, अघन्य, द नेम अघन्य मेंशन इन मेनी पैसेज ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो अघन्य वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, प्रिस्ट, काउ, विमेन या ब्रह्मनाज। जो ऋग्वेदा में अघन्य शब्द यूज किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रिस्ट, विमेन, काउ या ब्रह्मनास। तो काउ के लिए अघन्य शब्द यूज किया गया, अघन्य, ठीक है, अघन्य शब्द काउ के लिए, ठीक। 2018 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। अब इसके बारे में आइए पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। यजुर्वेद 2 पार्ट में होते हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, ये याद रखिएगा। यजुर्वेद 2 पार्ट में, शुक्ल और कृष्ण। तो अभी समझ में आया। तो अब इसमें क्या पूछा है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता इन चारों में से कौन है, वत्सनामी, मैत्रेयानी, तैत्रेया या कथक। तो आंसर इसका वत्सनामी। आइए इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये तो यजुर्वेद हो गया, 2 पार्ट में देखा। वत्सनामी ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना होगा। शुक्ल यजुर्वेद अवेलेबल ओनली इन पोएटिक फॉर्म। अभी हुआ ना यजुर्वेद 2 तरीके के, शुक्ल और कृष्ण। तो जो शुक्ल यजुर्वेद हैं ये सिर्फ और सिर्फ पोएटिक फॉर्म में होते हैं, और वहीं पे कृष्ण यजुर्वेद पोएटिक और प्रेज दोनों में होते हैं, पोएटिक और प्रोज, ठीक। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि ये जो वत्सनामी है 2018 का पूछा हुआ है। वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस फिर से रिपीट नहीं करता, बट बाकी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ठीक है। ये तो शुक्ल हो गया,
शुक्ल यजुर्वेदा, बट बाकी तीनों चीज़ें कृष्ण यजुर्वेदा हुई ना, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, कथक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा वैदिक एज भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक बुद्धिज्म। अब हम इसमें देखेंगे बुद्धिज्म में 2010 से 2023 तक के कैसे क्वेश्चंस, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंट्री ऑफ विमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। गौतम बुद्धा ने जो विमेंस को भी अलाउड किया था एज अ भिक्षुनी, जो वो संघ लेकर के चलते थे, गौतम बुद्धा संघ में चलते थे, ठीक है, उसमें जब वो उन्होंने विमेंस को अलाउड किया था, किस जगह पे वो सबसे पहले अलाउड किए थे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। एंट्री ऑफ विमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वॉज अलाउड बाय गौतम बुद्धा। जो गौतम बुद्धा की बुद्धिस्ट संघ थी उसमें जो विमेन अलाउड पहली बारी हुई थी भिक्षुनी, एज अ भिक्षुनी, तो किस जगह पे हुई थी? तो इसका आंसर है वैशाली। वैशाली में गौतम बुद्धा ने इन्हें अलाउड किया था, विमेंस को अलाउड किया था बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करने के लिए। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसिपल आनंदा, किसने रिक्वेस्ट किया था? आनंदा ने। गौतम बुद्धा अलाउड द एंट्री ऑफ विमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ एट वैशाली। ये याद रखिएगा, वैशाली में विमेंस को गौतम बुद्धा ने अलाउड किया था एज अ भिक्षुनी, जो उनका ग्रुप था उसमें रहने के लिए, बुद्धिस्ट संघ में एंट्री करने के लिए, ठीक है। अब पहली कौन सी विमेन बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन की थी? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। पहले वो विमेन जिन्होंने एज अ भिक्षुनी संघ को ज्वाइन किया था, बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन किया था, महाप्रजापति गौतमी, किस जगह पे? वैशाली में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। वो स्तूपा जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, इन चारों में से कौन सा वो स्तूपा है जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, सांची, कुशीनारा। तो सांची स्तूपा बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, कैसे? आइए ये देखते हैं हम। बोधगया किस चीज़ से रिलेटेड है? इनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिली थी कहाँ पे? बोधगया में, बोधि ट्री के नीचे, पता है ना। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तना। कुशीनगर, जिसको कुशीनारा भी कहते हैं, वहाँ पे बुद्धा की डेथ हुई थी। बट सांची स्तूप ऐसा है जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड नहीं है। अभी समझ में आया? बोधगया में तो इनलाइटनमेंट मिली थी उनको, जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तना से रिलेटेड है, और कुशीनारा में बुद्धा की डेथ हुई थी। तो सांची स्तूपा एक ऐसा स्तूपा है जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड, बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिवारणा टेक प्लेस। महापरिनिवारणा मतलब क्या? उनकी डेथ, जो डेथ का फेज है उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिवारणा। तो बुद्धा का महापरिनिवारणा कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अभी पीछे हमने देखा कुशीनगर में था ना, कुशीनारा, जो कि डेथ ऑफ गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, महात्मा बुद्धा को इनलाइटनमेंट कहाँ मिली, पहले ये बताओ। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स। इनलाइटनमेंट इनको बोध गया में मिली थी, बोधि ट्री के नीचे, ठीक है। बोध गया में इनलाइटनमेंट मिली थी। फिर ये अपना पहला सरमन डिलीवर कहाँ किए थे? सारनाथ में किए थे। मिला बोध गया में, डिलीवर किए सारनाथ में। फिर ये अपने लाइफ में कुशाला, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, यहाँ सब गए, यहाँ पे बुद्धिज़्म को फैलाए। इन्होंने अपने कैंपेन में पावा, जो कैपिटल ऑफ मल्लाज है, वहाँ भी गए। पावा में क्या हुआ? बुद्धा रुके और वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने कुछ खाया जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जहर फैल गया और उनको बहुत पेन होने लगा। बट बुद्धा रीच्ड कुशीनारा, लेकिन पावा में वो रुके नहीं, ठीक है। मल्लास का जो कैपिटल है पावा, वहाँ पे उन्होंने कुछ खाया जिसकी वजह से उनकी फुल बॉडी में पॉइजन फैल गया, तो बट वो वहाँ पे रुके नहीं, वहाँ से वो चलते गए और कुशीनारा जो कि कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो गए और वहाँ पे उन्होंने 80 ईयर्स की एज में 483 BC में महापरिनिर्वाणा प्राप्त किया, मतलब कि वहाँ पे उनकी डेथ हुई।
ठीक। तो ये इनका पूरा वो रहा कि पहला इनलाइटनमेंट बोध गया में, पहला ये सरमन कहाँ दिए, सारनाथ में, कहाँ कहाँ गए, कुछ चीज़ें जैसे कि कुशाला, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह, ये सब गए। लास्ट में वो पावा में आए, जहाँ पे उनकी बॉडी में पूरा जहर फैल गया, वहाँ से पेन स्टार्ट हुआ, बट वो पावा में रुके नहीं, वहाँ से चलते गए, कुशीनारा आए जिसको कुशीनगर भी कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण, सेम क्वेश्चन, ओह सॉरी, इन द किंगडम ऑफ, किसके किंगडम में, मल्ला, अभी पीछे देखा ना हमने, मल्ला। सेम ईयर 2011 का क्वेश्चन, गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम सरमन एट विच प्लेस, सबसे ज़्यादा सरमन वो किस जगह पर दिए, तो श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन दिया। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द डिसिपल्स ऑफ गौतम बुद्धा वर फ्रॉम कुशाला रीजन, ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सरमन एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कुशाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा सरमन उन्होंने कहाँ पे दिया है, श्रावस्ती, जो कि कुशाला की कैपिटल है, वहाँ पे। नेक्स्ट 2012 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, जो रिवर निरंजना है उसके पास कौन सी बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस सिचुएटेड है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए, दैट इज बोध गया, बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस बोध गया, वेयर बुद्धा गॉट इनलाइटनमेंट, यहीं पे उनको इनलाइटनमेंट मिला था ना बोधि ट्री के नीचे। इज सिचुएटेड ऑन द रिवर निरंजना, ये याद रखिएगा, बोध गया निरंजना रिवर के पास है, यहीं पे गौतम बुद्धा को इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते, कुछ वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे इनलाइटनमेंट, पहला सरमन कहाँ डिलीवर्ड किए, ये सब याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण इनका कहाँ हुआ, ये तीनों तो खास करके याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आप पूरी स्टोरी, बुद्धिज़्म की पूरी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और फैक्ट को धीरे धीरे करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्धा, लास्ट पर्सन कौन था जिसको गौतम बुद्धा से इनलाइटनमेंट मिली, तो आंसर होगा इसका सुबददा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। गौतम बुद्धा इन हिज लास्ट ईयर वेंट टू हिज डिसिपल चुंद एट पावा, जो कि मल्ला में है, वेयर ही सफर्ड फूड पॉइजनिंग, उनको फूड पॉइजनिंग हो गया था आफ्टर ईटिंग पोर्क ऑफर्ड बाय चुंद। देन ही वेंट टू कुशीनगर कैपिटल सिटी एंड मल्लास किंगडम, वेयर ही गेव लास्ट सरमन टू सुबददा, वहाँ पे पावा में उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन वो वहाँ पे रुके नहीं, चलते चलते कुशीनगर आए, जहाँ पे उन्होंने लास्ट सरमन किसको दिया, सुबददा को, और वहीं पे वो महापरिनिर्वाण अटेन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्कर्मणा, अगर आप लोग को नहीं पता है तब भी, डेथ अभी हम बार बार देख रहे हैं, महापरिनिर्वाण है तो डेथ तो नहीं होगा, आप बचा ही थे, बर्थ, डिपार्चर फ्रॉम होम, अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट। ठीक है, इन तीनों में से आपको चूज करना होगा। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर बता देते हैं। हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, जब वो समझ गए, जब वो अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए अपने घर को छोड़ दिए, उस इवेंट को, बुद्धा की लाइफ के उस इवेंट को क्या कहते हैं, महाभिनिष्कर्मणा। ठीक है, इस इवेंट को कहेंगे महाभिनिष्कर्मणा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन, सर एडविन अर्नॉल्ड बुक लाइट ऑफ एशिया, सर एडविन अर्नॉल्ड ने जो बुक लिखी है लाइट ऑफ एशिया, वो किस पे बेस्ड है। आइए इसका आंसर देखते हैं। लाइट ऑफ एशिया, सबटाइटल द ग्रेट रियूनिकेशन, इस बुक बाय सर एडविन अर्नॉल्ड, मतलब इस बुक के राइटर कौन है, सर एडविन अर्नॉल्ड, और ये बुक किस पे बेस्ड है, कंटेंट ऑफ ललित वित्सरा, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो सर एडविन अर्नॉल्ड की बुक है लाइट ऑफ एशिया, वो किससे रिलेटेड है, ललित वित्सरा से। 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वेयर डिड द बुद्धा रिसाइड्स ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ, जैसे जब ये क्वेश्चन क्या है कि बुद्धा अपने लाइफ का लास्ट रेनी सीजन कहाँ पे बिताए, का आंसर है वैशाली, इन्होंने लास्ट रेनी सीजन वैशाली में बिताया था। आगे देखिए, बुद्धा रिसाइड्स वैशाली ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की लास्ट रेनी सीजन वैशाली में उन्होंने बिताया था। ठीक, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से करेक्ट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अर्ली चैत्यगृहास एंड विहारास ऑफ गुंटुपल्ली इन वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट, और दूसरा क्या है, चैत्य एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। तो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों पूछ रहा है कि क्या इसमें से एक सही है या दोनों सही है या कौन सा एक सही है। आइए इसका पहले सॉल्यूशन देखते हैं। गुंटुपल्ली इज इन वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में गुंटुपल्ली है, ठीक है। इट हैज़ रॉक कट चैत्याज एंड विहारास, तो गुंटुपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे रॉक कट चैत्याज और विहारास हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि स्टेटमेंट 1 सही है, यही तो पूछा है, अर्ली चैत्याज एंड विहारास ऑफ गुंटुपल्ली इन वेस्टर्न गोदावरी आर रॉक कट। तो हाँ, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का गुंटुपल्ली जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे जो चैत्याज एंड विहारास है वो रॉक कट है, ठीक। आगे देखते हैं। There are pieces of evidence of construction of Chaityas and Viharas from 249 century BC to 56 century CT. Chaityas and Viharas of Eastern Deccan are generally constructed using bricks. तो ये तो गलत हो गया, चैत्याज एंड विहारास ऑफ ईस्टर्न डेक्कन यूजुअली रॉक कट नहीं, ये ब्रिक्स से बनाए होते हैं, ये याद रखिएगा। जो ईस्टर्न डेक्कन के चैत्याज और विहारास बिल्ट है वो ब्रिक्स से बनाए हुए हैं, ना कि रॉक कट से है, ठीक है। यहाँ से समझ में आया, ईस्टर्न डेक्कन ब्रिक से और गुंटुपल्ली रॉक कट। तो स्टेटमेंट 1 सही है, बाकी सब गलत। आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैन रिलीजन।